नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। भगवान महावीर जयंती पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में जैन अन्य आए हुए और भगवान महावीर के दिए गए प्रवचनों को सुना। साथ ही जनता को दूर दूर से आए जैन मुनियों, जैन माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुनिराज का 100वां जन्म उत्सव है, जन्म शताब्दी वर्ष है। वो 5 साल पहले अत्यंत कठोर तप करते हुए सलेखना व्रत के साथ उन्होंने अपने आत्मकल्याण किया और आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज स्वयं के कल्याण के साथ देश के, राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, विश्व धर्म के प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म को विश्व धर्म के लेवल तक उन्होंने पहुंचाया। हमारे धर्म भाई आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी ने आपको बताया, मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने जो कार्य किया है वो हर एक प्राणी मात्र के लिए है, समाज के लिए है और राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और जितने भी ज्ञान हैं वो सब उन्होंने सब लोगों के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, भारत के विशेष उन्नति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, ये सब उन्होंने अपने जीवन में सब लोगों के लिए किया। वो स्वयं के कल्याण करते हुए विश्व का कल्याण का उपदेश दिया और इस अवसर पर हम सब लोग उनको बार बार याद करते हैं। आज इस संसार के अंदर भगवान महावीर ने जन्म लेकर के अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंसा धर्म को मिटाया। उन्होंने अपने उपदेश में जीवो और जीनो दो का नारे लगवाए कि जितने प्राणी संसार में हैं वे सभी प्राणी स्वयं अपने स्वतंत्रता से जी सकते हैं और उन्हें जीने का अधिकार है। ऐसे भगवान महावीर ने उपदेश दे करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया। इसके पश्चात आज विद्यानंद जी महाराज का 100वां जन्मदिन की दिवस मना रहे हैं। विद्यानंद जी महाराज भी एक ऐसे आचार्य थे कि जिन्होंने इस संसार में जन्म लेकर के बहुत सारे संसार के प्राणियों का उपकार किया। उनके वचन ऐसे थे जैसे कोई अंगूर के समान मीठे हों। आचार्यों के जो उपदेश होते हैं वो छोटे अंगूर के समान होते हैं। छोटे अंगूर में कोई भी चीज़ फेंकने योग्य नहीं होती है, सब चीज़ खाने योग्य होती है। इसी प्रकार आचार्यों के जो शब्द होते हैं वे एक एक शब्द अंगूर के समान नीचे उतारने वाले होते हैं। जो उन शब्दों को अपने जीवन में उतार देता है उसका जन्म से लेकर मरण तक अपना अपना स्वयं समय समय से कल्याण होता रहता है। क्योंकि आचार्यों के उपदेश के बिना किसी भी जीव का कल्याण हुआ नहीं है, क्योंकि देशना से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्योंकि धोरस राम जी ने कहा है, मोक्ष महल के प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चारित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र में कोई कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए गुरुओं के उपदेश से जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है वो नियम से ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। ऐसे विद्यानंद जी महाराज के लिए हमारा बहुत 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 विनयाञ्जलि, पुष्पांजलि। बिल्कुल, आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती सारे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत मंडपम में इस भगवान महावीर स्वामी की महावीर जन्म जयंती और इसके उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महामहोत्सव मनाया बहुत ही उत्सव के साथ। आज एक 100 रुपये का सिक्का भी उन्होंने लोकार्पण किया और भगवान महावीर स्वामी का स्मारक टिकट भी उन्होंने निकाला। जियो और जीनो दो, ये महावीर का मूलभूत सिद्धांत है कि हम अपने जीवन ऐसा जिएं कि किसी के जीवन जीना जो है नुकसान ना हो। कहने का मतलब यह है अपने उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, हर में इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कोई जीव की हत्या ना हो, जीव की हिंसा ना हो। जैसे हम जीना चाहते हैं ऐसे हर जीव जीना चाहते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं प्राणी मात्र से जो है हमें जो दया, करुणा, प्रेम भाव रखना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए जिसके आधार से ही इस देश का विकास होगा और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है प्लांट बेस्ड फूड से। और ऐसा जो है WHO के जो प्रेसिडेंट हैं
टेड्रोस, उन्होंने भी इसी बात को स्वीकार किया है कि यदि भारत विश्व को बचाना है तो हम सबको पेड़ पौधों पर आधारित अपना जीवन जीना पड़ेगा, तभी ये सारा विश्व बच पाएगा। और ये शिक्षा महावीर स्वामी की है। महावीर स्वामी कहते हैं प्रगति, प्राणी, पेड़ पौधे, पर्यावरण तभी सुरक्षित व्यवस्थित रह सकते हैं जब हम अपना जीवन ऐसा जिएं कि किसी को भी कुछ कष्ट ना हो, कुछ पीड़ा ना हो, कुछ हिंसा ना हो। तो भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर का सिद्धांत जो उपदेश है सारे विश्व को यही है कि हम सब लोग जो हैं भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेकर चलें, क्योंकि विश्व की समस्त समस्या का समाधान भगवान महावीर स्वामी हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि दुनिया के सामने दो ही विकल्प है, महावीर या महाविनाश। महाविनाश विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं। और देखिए, हमने स्पष्ट किया है, अखिल भारतीय खत्री महासभा के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और ये राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी, क्योंकि हमें लगता है जिस विचारधारा से हमारे पूर्वज रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा जो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन है वो इसलिए है कि माननीय मोदी जी ने हमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को 14 अगस्त को जो मनाने के रूप में दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और ऐसी विभीषिका दोबारा पुनः इस देश में ना हो, इसलिए हम राष्ट्रवादी विचारधारा पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। कार्यक्रम हुआ, हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग रहे और हमारी सारी जैन समाज ने एक स्वर में कहा, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। इस भाव को लेकर के जो है समाज ने अपना स्वीकृति दी और हमारा देश का राजा, अब देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, ये सारे के सारे शाकाहारी हैं। इसका मतलब है हमारा देश विश्व गुरु बनना चाह रहा है। आज भारत मंडपम में मेरे द्वारा और समाज के द्वारा नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी, क्यों? नरेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? नरों का इंद्र, नरों का पति। कौन कहलाता है? चक्रवर्ती कहलाता है। सारा विश्व का चक्रवर्ती बनने का लायक यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो महावीर के सिद्धांतों पर चलते हैं, महावीर को आदर्श मानते हैं, स्वयं शाकाहारी हैं, स्वयं अहिंसक हैं। G20 में पूरे विश्व से लोग आए और उन सबको शुद्ध आहार, शाकाहार भोजन कराया है। इसका ये मतलब है कि यह भारत विश्व गुरु बनने वाला है। महावीर जयंती में हम यही भावना रखते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो उसका संरक्षण संवर्धन हो और ये भारत विश्व गुरु बने। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।